जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिभुज के प्रश्नावली 6.4 में 564 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टि से भी आई है। यह क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के लिए, जो कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग संघर्ष करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिए, क्योंकि आपको अंत तक देखने से एक निष्कर्ष निकलेगा कि आप 100 में 100 मार्क्स लाइएगा। अब आते हैं यह क्वेश्चन को पहला बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4। आप NCERT बुक लेके बैठा कीजिए, NCERT सॉल्यूशन, ये हम दे रहे हैं। अब ध्यान देना जरूरी है मेरे दोस्त। चौथा क्वेश्चन जो है आप समझिए, कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज समरूप है। यह कह रहा है कि त्रिभुज, यहाँ पर आपको यहाँ से यह आपको बता दिए, चौथा लिख देते बता दे रहे हैं। कहा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो जैसे कि वह समरूप का था, वह क्या हो जाएगा, वह स्वरांशम हो जाएगा, यह बताना है। तो ध्यान देना जरूरी है कि दो यह त्रिभुज दे दिया है ABC, क्योंकि मेरा फाइल में नहीं है, यहाँ पर 7 था, बट यहाँ पर चौथा लिख दिया था, बता दे रहे हैं ABC और जो है PQR। तो यह दोनों अगर मान लीजिए यह इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा समरूप है, यह क्या हो जाएगा, समरूप जब हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, PQR इसका साइड के अनुपात के बराबर, स्क्वायर के बराबर होता है। और भी हो जाएगा, बट कह रहा है कि यह बराबर है, मतलब कि इसका एरिया अगर x है तो इसका भी एरिया x, तो x से कट जाएगा तो यह 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो AB के स्क्वायर बाई PQ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा PQ और हो जाएगा AB। समानतः हो जाएगा, इसका मतलब कि BC जो हो जाएगा QR का और AC जो हो जाएगा आपका PR का बराबर हो जाएगा। ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम त्रिभुज लिख लेंगे कि AB जो हो जाएगा समरूप का स्वरांशम हो जाएगा PQR के S स्वरांशमता से। तो हो गया मेरे दोस्त, आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि हमको यह क्वेश्चन मेरा थी में नहीं था, यहाँ पर 4 का स्थान पर 7 था, बट मिस्टेक से 4 लिखा गया था। सोचे कि 4 को अगर लिख दिए तो आपको समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने ज्ञान रहेगा उतने अरमान रहेगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या था बात कि हम यहाँ पर आपको करवा दिए क्वेश्चन 5 से मुलाकात। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC भुजा AB और BC और CA के मध्य बिंदु DEF कह रहा है तो DEF का और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है आसान। देखिए त्रिभुज लिख लिए हम आपका A B C, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा D, इसका मध्य बिंदु E, इसका मध्य बिंदु F, तो AD मध्य बिंदु हो जाएगा। तो दिया क्या है आपका, दिया है, कह रहा है कि DEF मध्य बिंदु AB BC एवं AC का है। हो गया। तो सिद्ध करना है हमको, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल DEF बाई क्षेत्रफल
त्रिभुज ए बी के क्या होगा, यही बताना है। तो हमको थोड़ा सा टाइम लेगा यह क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम सीधे इसमें रचना फचना नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो देखिए ध्यान देंगे, डी एवं एफ मध्य बिंदु है ए बी एवं ए सी का। इसलिए लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि डी एफ जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा बी सी का, या डी एफ जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा बी ई का। ये हो जाएगा आपका मध्य बिंदु के परमीय से। साथ में साथ हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त एफ एवं ई मध्य बिंदु है ए सी एवं बी सी का। इसलिए डी एफ ई एफ जो हो जाएगा समांतर हो जाएगा आपका ए बी का, या बोल सकते हैं ई एफ समांतर हो जाएगा आपका बी ई बी डी का। तो दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं कि इसलिए डी बी ई एक पैरेललोग्राम आपका हो जाएगा क्योंकि जब यह समांतर हो गया इसका और यह समांतर हो गया इसका, मतलब पैरेललोग्राम आपका हो गया। तो यह पैरेललोग्राम आसानी से बना लिए। अब क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यह पहले आपको साफ कर दे रहे हैं। यह हो जाने के बाद डी ई विकर्ण है डी बी ई एफ समांतर, मतलब कि पैरेललोग्राम का मतलब कि समलंब चतुर्भुज का। तो इसलिए हो जाएगा डी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। समांतः जो हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल डी ए एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी एफ ई का क्षेत्रफल। ये सब एक दूसरे से बराबर हो जाएगा क्योंकि सब मध्य बिंदु है। तो सब मध्य बिंदु हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब कि यह x हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा, इसका एस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा आपका डी ई एफ बाई, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ये भी किया हुआ है, सीधे नहीं कर निकालना था शायद। तो इसका मान अगर x हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब कि इसका मान हो जाएगा 1:4 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इतना आपको चलना पड़ेगा क्योंकि विकर्ण जो होता है समांतर समलंब आपका जो समांतर चतुर्भुज का समलंब नहीं, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह समान एरिया में विभाजित करता है। आपको दिमाग में होगा जब यह समांतर एगो बन गया समांतर चतुर्भुज, तो ये आपको ये भी समांतर चतुर्भुज बनेगा। ये भी इसका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु सब है, इसलिए ये भी समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ये भी आपको समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसलिए सब समांतर चतुर्भुज हो गए। इसका मतलब कि उसका विकर्ण जो होगा समान क्षेत्रफल में विभाजित करेगा, इसलिए सबको x से मान लिए। तो आसानी से मेरे दोस्त आ गया कि 1:4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से आएगा एग्जाम में, आप फिक्स करके रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अब ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन छठा बहुत आसान है, कोई खराब नहीं है। आते हैं क्वेश्चन छठा की ओर बढ़ते हैं। बट क्या होता है, इसमें से तीनों में से हम निकाले हैं कि एक निश्चित तौर पे क्वेश्चन आपको आएगा, है कि नहीं, निश्चित है। और ज़्यादा चांस है 7 का, ज़्यादा चांस है आपका 7 का, क्वेश्चन 7 का या 6 है आपका। यह किस एक्सरसाइज बना रहे हैं बताइए, 6.4 एक्सरसाइज बना रहे हैं, त्रिभुज का वह छठा क्वेश्चन जो है बना रहे हैं। अब कह रहा है कि उसको पढ़ लीजिए कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब कि आपका दिया हुआ है कि ABC और PQR संगत समरूप है, दिया है। यह क्या दिया हुआ आपका, यह दिया है, दिया लिखना जरूरी है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR का, ये आपको दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बाई क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, उसके जो लम्ब यहाँ पर डालेंगे, लम्ब माध्यिका है, लम्ब नहीं है, यहाँ पर D, यहाँ पर आपका S, तो ये हो जाएगा आपका AD बाई PS का स्क्वायर होता है। यही प्रूफ करना। अब मेरे दोस्त ध्यान देना जरूरी है, इस पड़ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको मतलब कि खास बन गया आपके लिए। इसमें ध्यान देंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो माध्यिका से तक काम नहीं चलेगा। माध्यिका काम चला सकते हैं, नहीं भी चला सकते हैं, क्षेत्रफल से हम काम चला सकते हैं, बल्कि माध्यिका से यहाँ से काम चलेगा। अब आते हैं हम प्रूफ करने के प्रमाण के, हमको रचना नहीं लेना पड़ेगा, प्रमाण की ओर बढ़ने। प्रमाण की ओर बढ़ रहे कि जब दोनों क्षेत्रफल, चूंकि दोनों त्रिभुज आपका ABC PQR यह जब समरूप हैं तो इसका मतलब कि त्रिभुज AB का क्षेत्रफल जो हो जाएगा बाई त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसके जो इसका संगत भुजाएं हैं उसका अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, यह आपको क्वेश्चन ने कहता है। आगे भी लिख सकते हैं, बट हमको यह प्रूफ तो यहाँ पर नहीं करना है यह बात। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज करेंगे कुछ पार्ट को, यह पार्ट को इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर शायद कुछ पार्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज हम ले रहे हैं, देखिए त्रिभुज छोटा पार्ट लेना पड़ेगा मेरे को, ABD, A B और D ले रहे हैं, एवं त्रिभुज PQS ले रहे हैं। हो गया मेरे दोस्त। यह लेने के बाद हमको मालूम चल जाएगा आपका एंगल जो है B जो दिया हुआ है, यह एंगल B जो आपका हो जाएगा Q के बराबर है। साथ में साथ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB जो है PQ के बराबर, AQ बाई PQ इक्वल टू हो जाएगा BC बाई QR हो जाएगा, क्योंकि यह आपका माध्यिका यहाँ पर दिया, जब समरूप त्रिभुज दिया है ABC अगर समरूप हैं PQR का, तो का सभी कोण समरूप के मीन्स होता है सभी संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ आपका। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे जरूर, यह दिया है, इसके अनुसार BC जो दिया हुआ है यहाँ पर, BC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2BD लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। अब बाई जो हो जाएगा मेरे दोस्त
क्यू एस लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो है ना मध्यिका है। अगर एक्स एक्स रहेगा तो एक्स एक्स, वाई वाई रहेगा तो वाई वाई। तो क्या करेंगे, यह जब पूरा यह जो हो जाएगा यहाँ पर दोगुना लिख सकते हैं ना इसके बराबर। तो क्योंकि मेरे दोस्त दोनों बराबर है लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी डी जो हो जाएगा मेरे दोस्त बी डी बाई क्यू एस। मध्यिका की मीन्स होता है कि दोनों बराबर है, मतलब कि यह पार्ट जो है इसके बराबर और यह पार्ट जो है इसके बराबर है ना। यह दिमाग आपको बत रखना है। अब यह हो जाने के बाद क्या करेंगे बताइए, आपको दिमाग होगा कि क्या होगा, त्रिभुज जो हो जाएगा ए बी डी का हो जाएगा समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज किससे, पी क्यू एस से। किस कौन रूल से, तो एस ए एस समरूपता से, समरूपता से ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए बीच का एंगल देखिए यह भुजा कोण भुजा, तो यह हो जाएगा आपका समरूपता से हो गया। यहाँ से हो जाने के बाद हम यह लिख सकते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कि ए डी जो हो जाएगा ए डी बाई पी एस, यह हो जाएगा आपका ए पी बाई पी क्यू के बराबर है। समझ गए, यह बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। यह जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। हो गया मेरे दोस्त, आप समझ गए होंगे इसको। अब जरूरत इसका फिगर का नहीं है, दिया भी है नहीं है, सिद्ध करना वो अब तुरंत आ चुका है, इसलिए आपको दिमाग में इतना होगा। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यह दोनों समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से 1 और 2 की देखा जा रहा है, तो इसका मतलब कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एस। इसका मतलब कि हम इसके स्थान पर ए डी बाई पी एस को रख देंगे तो हमको आंसर आएगा क्षेत्रफल ए बी का क्षेत्रफल बाई पी क्यू आर का क्षेत्रफल त्रिभुज। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए डी बाई हो जाएगा आपका पी एस का होल स्क्वायर। यही मेरे दोस्त प्रूफ कर रहा था, मीडियन है। तो देखिए इसमें कोई बहुत काम नहीं किया गया, ओनली फॉर का एक छोटा पार्ट को हम समरूप कर दिए और उसका जो यह जब समरूप हो जाने के बाद क्या करें, उसका जो संगत भुजाएं होता है, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर हो गया। यह आपका यहाँ से प्रूफ कर दिया, यह आपका दिया हुआ है, क्योंकि सब समरूप हो दिया हुआ है तो इसका मान यह इसके बराबर होता है। तो क्या कर देंगे, यह जब ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो गया, ए बी बाई पी क्यू जो है ए डी पी एस के बराबर हो गया, तो हम ए बी बाई पी क्यू के स्थान पे हमें बात को रख देंगे। तो आपको यह आगे आई होप मेरे दोस्त बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक परिमेय भी एक क्वेश्चन के आधार पर दिया था एनसीईआरटी में, एक परिमेय भी है। आर एस अग्रवाल अगर मान लें किसी से ना कोई बच्चा बनाया हुआ है तो ये आपको एक परिमेय के रूप में मिला होगा। अब आते हैं क्वेश्चन को, अगला 7 क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, क्योंकि इसको हम देखे हैं कि यह बहुत बार 1 बार 2 बार लगातार कंटिन्यूअस भी पूछ दिया है, तो इसलिए चांस में भी बनता है कि कल पर साल जो है हुआ था एग्जाम उसमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो शायद हो सके 100% डिटो है, क्योंकि एक इंटरवल का भी देता है नहीं तो कंटिन्यूअस भी देता है। तो इंटरवल तो हो ही गया है, इसके बाद यह 7वां 100% है चांस कि आपको आएगा, तो इसलिए इसको फोकस कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सातवां मेरे दोस्त क्या कह रहा है, सातवां जो है आपका यह का किस प्रश्नावली का है, तो ये आपका 6.4 त्रिभुज एनसीईआरटी 10th क्लास बिहार बोर्ड है के लिए, यूपी बोर्ड के लिए और राजस्थान बोर्ड के लिए, तीनों के लिए आपको खास है।
अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा है। समझ गए? कह रहा है कि आपके पास एक वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है? एक आपका वर्ग है। इस पे जो है इसका नाम दे रहे हैं ए, बी, सी। इसके जो कोई भुजा पर कोई बनाया गया समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे दिए PAB। यह समबाहु अगर मान लीजिए अगर इसका मान अगर ए हो गया, इसका मान ए हो गया, तो ये इसका मान ए हो गया, इसका मान ए, इसका मतलब कि निश्चित तौर से होगा कि यह समबाहु हो गया, सभी भुजाएं बराबर। तो समबाहु बराबर हो, इसका मतलब जब यह ये मान हो गया तो इसका निश्चित रूप से इसका भी मान ए होगा। हो गया? अब कह रहा है कि इसके विकर्ण पर जो बन रहा है, इसके विकर्ण ले लिए, इसके विकर्ण पर जो बन रहा है आपका समबाहु त्रिभुज, इसके विकर्ण पर बन रहा है जो समबाहु त्रिभुज, इसका नाम ले लिए एस। तो अब कह रहा है कि ये भी समबाहु त्रिभुज जब हो गया, इसका मतलब विकर्ण जो हो जाएगा आपका, इसका मान जो हो जाएगा, इसका ए और ए का स्क्वायर का रूट मतलब 2 इंटू होता है 2√2 इंटू ए। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 2 इंटू √a और 2 इंटू √a। ये हो गया। यह हमको सिद्ध करना है। ध्यान देंगे दिया क्या है, पहले लिख लेंगे दिया क्या है, क्योंकि सिद्ध करना ना दिया है। क्या दिया है जी? तो इसका मतलब लिखेंगे ABCD एक वर्ग। क्या है? एक वर्ग है और उसके भुजा पर PAB एवं उसके विकर्ण पर, इसको लिख लीजिए APB लिखिए, CBSD समत्रिभुज है। क्या यह समत्रिभुज है? अब इतना ही दिया हुआ, हमको प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सीधा सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल जो है, का क्षेत्रफल विकर्ण पर बना हुआ त्रिभुज BSD के दोगुना है का क्षेत्रफल, चाहे BCD हाफ है उसके क्षेत्रफल का। यही प्रूफ करना है मेरे दोस्त। अब क्या वो आगे को बढ़ते, अब क्या इसमें हमको रचना लेना है? नहीं, रचना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि समरूप कौन कौन होता है। समरूप हमेशा समरूप कौन कौन होता है? समरूप आपका एक वृत्त हो जाएगा, उसमें आपको आएगा, याद रखिए बात को, वृत्त, समत्रिभुज, उसके बाद वर्ग। यह हमेशा जो होगा, यह हमेशा आपका समरूप होगा। कभी भी कोई कंडीशन इसमें नहीं आएगा कि समरूप नहीं होगा, यह हमेशा आपका समरूप होगा। एक निश्चित लेख रख लीजिए, एक बगल में रख लीजिए कि तीनों आपका क्या हो जाएगा, समरूप होगा तो होगा बस। अब आगे दिमाग में बैठा लेना है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो जब यह समरूप अगर हो गया है, हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, या हम प्रमाण की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज PAPB समरूप हो जाएगा BSD का, क्योंकि दोनों समत्रिभुज है।
हो गया ना। तो ए समरूपता से हो गया, यह कर लिए। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ए पी बी का बाई क्षेत्रफल हो जाएगा आपका त्रिभुज बी एस डी का। तो इसका संगत हो जाएगा ए पी हो जाएगा बाई बी एस का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, जब यह मान रख दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए पी के मान यहाँ पर ए दिया हुआ है, इसका मान दिया है 2 इंटू रूट अंडर ए, तो ये होगा ए के स्क्वायर बाई 2 इंटू ए का स्क्वायर, यहाँ कट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यह आपको आ जाएगा फाइनल राउंड 1/2, मतलब कि 1 जब 2 आ गया तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ए त्रिभुज ए पी बी का बाई त्रिभुज बी एस डी का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब यह इधर जाएगा तो त्रिभुज हो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ए पी बी का 1/2 हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी एस डी का क्षेत्रफल। आगे मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन निश्चित तौर से बहुत वीवीआई है, क्योंकि हर एक बार यह क्वेश्चन पूछता है। तीनों वीवीआई था, बट यह सबसे वीवीआई है तीनों क्वेश्चन में से मेरे दोस्त। आई होप मेरे वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ये हर एक क्वेश्चन को समझे होंगे, आप मेरा लैंग्वेज को समझे होंगे, आप हर एक बात को सुने होंगे। तो निश्चित तौर से आपको 100 में 100 आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप संघर्ष करते रहिए। और अगर पहला बात, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दीजिए और संघर्ष करते रहिए। कल आपके लिए अच्छे हो, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद।